जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। क्योंकि हम लोग को रिसेंटली फंडामेंटल के क्वेश्चंस खत्म हुए हैं, सॉरी टॉपिक खत्म हुए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और जो चीजें नहीं आप लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग बाद में आए, तो सब चीजों का रिवीजन हो जाएगा एक क्लास में। तो आज आपकी क्वेश्चन क्लास है जिसमें फंडामेंटल के क्या है, मिक्सअप क्वेश्चन है, जहाँ जनरेशन की भी बात की गई है। फिलहाल में आपको पता है 11 जनरेशन चल रहा है, लेकिन अब तक सिर्फ 5 जनरेशन को क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, वो बातें भी बता दूंगा फिर से दोबारा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्यूटर में निम्न में से, थोड़ा सा तरीका अलग है, वो बातें कॉपी पेस्ट किया गया है, में से क्या होता है। एक कंप्यूटर निम्न में से क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है। सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, माउस एंड कीबोर्ड है कि सर्किट डायग्राम है। कंप्यूटर की बात कर रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। दूसरा, एक कंप्यूटर में निम्न में से क्या होता है, निम्न में से क्या होता है, कंप्यूटर का जो भी काम होता है इसे क्या बोलते हैं हम। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो उससे मिलकर बना है ना, उसको बोला, उसने उसको क्या बोला है, उसको क्या बोलते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, माउस एंड कीबोर्ड या सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम में कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है, एक पूरा मतलब क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। पढ़े थे ना आप लोग, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है कंप्यूटर तंत्र, मतलब कि जैसे कि आपको पढ़ाया गया था नर्वस सिस्टम के बारे में कि कांटा चुभता है तो हमें पता चल जाता है कि किस पैर में कांटा चुभा है, हमें पैर उठा लेते हैं। वैसे ही काम ऑपरेटिंग सिस्टम भी करता है कि कंप्यूटर सिस्टम में कब क्या कैसे करना है, इसे पूरी तरह मास्टर प्रोग्राम की तरह कंट्रोल किया जाता है और वही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वैसे ही पूछा है कंप्यूटर तंत्र का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी सॉरी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, सीधी सी बात यही है। तो एएलई, मेमोरी, सीपीयू या कंट्रोल यूनिट, तो सीपीयू होगा। ठीक है, बढ़िया। कह रहा है व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, पर्सनल के तौर पे। अब बताइए, माइक्रो सुपर पर्सनल के तौर पे किया जाता है, वो तो बड़ा है ना। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम होगा नहीं, सुपर होगा नहीं, बड़ा क्या, माइक्रो और मिनी क्या होता होगा, बताइए। क्या लग रहा है आप लोग, कुछ बोलिए, क्या करना है, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं। माइक्रो लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, बताया भी गया था क्लास में। कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डाटा को परिवर्तित करना। क्या क्या डाटा को, फाइल्स में, इंफॉर्मेशन में, क्या लग रहा है, इंफॉर्मेशन, यानी ऑप्शन बी से जा रहे हैं आप लोग, सी, सॉरी सॉरी, सी से इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये जान लीजिए आप लोग, ये तो आपकी बुक में दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग, नहीं होगा तो मैं कहिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। कंप्यूटर जनरेशन प्रथम पीढ़ी कहाँ डिपेंडेंट है, तो ऑप्शन एक और है ना, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ये नहीं होगा, ये होगा। सब लोग ए से जा रहे हैं, ए बी सी कौन सा होगा। और सुन लीजिए, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो पहले जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम थे वो किस पे आधारित थे, तो आप आंसर लिख लीजिएगा वैक्यूम ट्यूब पे। पहला जो जनरेशन था कंप्यूटर का किस पे आधारित था, वैक्यूम ट्यूब, लिख लीजिएगा वैक्यूम ट्यूब। ट्यूब, जो फर्स्ट जनरेशन था कंप्यूटर का वो किस पे आधारित था, वैक्यूम ट्यूब पे। वॉइस नहीं आ रही है, आवाज क्यों नहीं आएगी भाई, बोल तो रहा हूँ यहाँ पर। कह रहा सॉरी सर, आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया ना। चलिए आगे चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। 1942 से लेके 1956 तक था, और किस पे आधारित था, वैक्यूम ट्यूब पे, लिख लीजिएगा। पहला जनरेशन जो टाइम पीरियड था वो था 1942 से लेके 1956 तक, 1942 से लेके 1956 तक। और किस पे आधारित था, किस पे डिपेंड था, वैक्यूम ट्यूब पे, जिसे जनरली पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है। याद रखिए, वैक्यूम ट्यूब को पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, वैक्यूम ट्यूब को ही पिक्चर ट्यूब भी कहा जाता है। हो गया, चलिए। कह रहा है कंप्यूटर में ऐसी कौन सी करंट, एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य कौन करता है, इन्वर्टर, यूपीएस,
एसएमपीएस या उपरोक्त में कोई नहीं पढ़े हैं ना आप लोग। तो एसएमपीएस क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है, स्विच। क्यों नहीं आप लोग बोल रहे, नहीं पढ़े आप लोग? हाँ, एसएमपीएस नहीं पढ़े आप लोग? सीपीयू वाला पढ़ा रहे तो नहीं थे आप लोग क्लास में? चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए आप लोग कि जैसे सुन लीजिए, हमारे घरों में आती है एसी, दो टाइप की करंट होती है, एसी और डीसी। कितने टाइप की करंट होती है, दो टाइप की। कौन कौन सी, एसी होती है और डीसी होता है। हमारे घरों में कौन सी करंट आती है, एसी आती है। सिस्टम को कौन सा चाहिए, डीसी। तो एक सीपीयू में यहाँ जो वायर आके लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं एसएमपीएस। क्या बोलते हैं, एसएमपीएस। क्या करता है, एसी को चेंज कर देता है किसमें, डीसी में। आप लोग भी लिख लीजिएगा इसको, जो लोग नहीं जानते लिख लीजिएगा। और राइट आंसर क्या होगा, एसएमपीएस। क्या हुआ, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलिए ना, इसको मिटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है, रैम होता है, एक प्रकार की कैसी मेमोरी है वो। तो ऑप्शन ए अस्थाई परमानेंट, ऑप्शन बी अस्थाई एंड टेम्पोररी, ऑप्शन सी फ्लैश, या ऑप्शन डी स्मार्ट। तो याद रखिए, मैंने एक बात कहा था, सुन लीजिए ध्यान से, जो लोग नहीं पढ़े होंगे सुनिए ध्यान से। दो टाइप की मेमोरी होती है, रैम और रोम। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। दो मेमोरी होती हैं, रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से। तो जैसे कि हम कुछ टाइप करते हैं, सिस्टम ऑन करके कुछ टाइप करते हैं, वो डाटा भी सेव होता है कहाँ, रैम में। लेकिन तब तक जब तक कि लाइट है। एक बार लाइट गई, आपका डाटा डिलीट हो जाएगा, फिर वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन हम कुछ टाइप कर रहे हैं, उसको सेव कर दिए, वो कहाँ सेव हो जाएगा, रोम में। अब लाइट आए या जाए फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए इसको अस्थाई और इसको क्या कहा जाता है, अस्थाई कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है वोलाटाइल। क्या बोला जाता है, क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है, कई लोगों को लगता है नॉन वोलाटाइल का मतलब अस्थाई होता होगा, नहीं। वोलाटाइल का मतलब ही अस्थाई होता है। वोलाटाइल का मतलब अस्थाई, लिख लीजिएगा वोलाटाइल। और रोम को क्या बोला जाता है, नॉन वोलाटाइल। और हिंदी में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल। वोलाटाइल को क्या बोला जाता है, अस्थाई। और नॉन वोलाटाइल को क्या बोला जाता है, अस्थाई बोला जाता है। लिख लीजिएगा, उल्टा है इसमें। तो दो टाइप की मेमोरी, रैम और रोम। रैम को क्या बोलते हैं, वोलाटाइल यानी अस्थाई। और रोम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल। दोनों एक ही बोल दिया क्या मैं? रैम को वोलाटाइल बोला जाता है अस्थाई, और रोम को नॉन वोलाटाइल यानी अस्थाई मेमोरी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो रैम कैसा होता है, टेम्पोररी अस्थाई होता है। मिटा दे, मिटा दे, लिखे है ना, लिखते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए अगला है, कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। टैप चुंबकीय यानी मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी, ये सारे स्टोरेज डिवाइस हैं। डिस्क 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 सब स्टोरेज डिवाइस हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, डीवीडी, सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस हैं। तो पूछ रहा है स्टोरेज क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, समझ में आ गया ना। स्टोरेज डिवाइस का मतलब जो डाटा स्टोर करते हो, मेमोरी, पेन ड्राइव, सारी चीजें हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं डैश, क्या कहते हैं, प्रोसीडर, डाटा, प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन, क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कीबोर्ड पे जिन बटनों पर F1 F2 लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं। जो लोग जानते हैं थोड़ा स्लो रहे, बाकी जो नए वाले हैं उनको थोड़ा आगे आने दें। ठीक है,
पहले चिल्ला के मत बोल दिया करें, थोड़ा सा उन लोग को थोड़ा देने दीजिए। आप लोग लास्ट ऑप्शन है मेरे लिए, ठीक है। पहले जो थोड़े गधे टाइप के हैं वो पहले बोले, मतलब समझ ही रहे होंगे लोग। इट्स ए पार्ट ऑफ जोक, डोंट बी टेक सीरियस, ठीक है। चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी F1 से लेके F12 तक होते हैं वो होते हैं फंक्शंस की, क्योंकि फंक्शंस की स्पेलिंग F से स्टार्ट होती है इसलिए F से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, फंक्शन की। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, 1 KB का मान क्या होता है। बताइए। सी। याद रखिएगा ये बात कि जैसे हम पढ़ते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, हजार हजार की तुलना होती है यहाँ पे, और यहाँ पे 1024 से तुलना होती है, याद रखिएगा 124। यानी सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, टीवी, उससे छोटी जीबी, उससे छोटी एमबी, और सबसे छोटी केबी। पता है नहीं बात आपको, सबसे छोटी क्या होता है केबी, केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी, और जीबी से बड़ा टीबी। ये सीरीज याद रखिएगा। अरे वही विनय कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पीडीएफ कनेक्टर में कितने पिन होते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब है। एफडीडी कनेक्टर में कितने पिन होते हैं, इसका राइट आंसर डायरेक्टली लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। एफडीडी में कितने कनेक्टर होते हैं। हो गया। एफडीडी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, फीचर फीचर ड्राइव इन, ड्राइव इन, DRIVEN, फीचर ड्राइव इन। हो गया। डेवलपमेंट, फीचर ड्राइव इन डेवलपमेंट, लिख लीजिएगा डेवलपमेंट, डेवलप, DEV। हो गया। और कितने पिन होते हैं उसमें, 34। क्लियर है, आगे चले। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को ऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग होता है। सारी गतिविधियों को कौन करता है, मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कौन होगा। बताया गया था कि एएलयू क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, और उनको कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, कंट्रोल यूनिट। नाम से पता चला कंट्रोल करने का काम करता है, कि कार्य गतिविधियों पर ध्यान देने का काम कौन कर रहा है। क्वेश्चन देखेंगे फिर से, देख लीजिए। कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंटों को गतिविधियों को ऑर्डिनेट करने वाला बात क्या है। ये पूछा, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वहां मदरबोर्ड की बात होती, लेकिन इसने पूछा है तो आपने क्या लेंगे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मदरबोर्ड, और वो एक और ऑप्शन था ना, क्या था, कोऑर्डिनेशन बोर्ड। क्या होगा राइट, कंट्रोल यूनिट। चलिए कह रहा है दो डिवाइसेस को जोड़ने का तरीका क्या कहलाता है, फिर पैरेलल इंटरफेस, इंटरफेस कनेक्टिविटी, या यूजर। जोड़ने का तरीका, दो डिवाइस को जोड़ना हो, हाँ इंटरफेस, क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, जहां एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, वो सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, इंटरफेस बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट, अरे आंसर मत देख गया भाई। कह रहा है पर्सनल कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है, डिस्प्ले कार्ड, कैबिनेट, मदरबोर्ड, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट आंसर, कैबिनेट होगा। इनमें से कोई नहीं। जहां आंसर आ रहा है आसान, वहां आप टाइम ले ले रहे हैं। जहां आंसर आसान आ रह रहा है वहां एकदम सोचने लग रहा है। मदरबोर्ड इज राइट। यार सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है,
कह रहे कौन सी मेमोरी महंगी होती है, गतिज मेमोरी, रैम, कैश या स्टोरेज? हाँ, लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, एटलीस्ट लिख लीजिए, सबसे महंगी मेमोरी कौन सी है, कॉस्टली, लिख लीजिएगा, कैश मेमोरी होती है। क्या हुआ इसको? अच्छा ठीक है, पूछ लेगा, क्लास ओवर हो जाएगा, पूछ लिया, टैली के हैं। हाँ ठीक ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखे। कह रहा है 100 10 11 जो भी है, जो 8 बिट्स का समूह कहलाता है उसे क्या कहते हैं, निबल, बाइट, बिट या रोबोट? 8 बिट्स का समूह होता है, यानी 8 बिट्स होते हैं, किसके बराबर? तो क्या होगा राइट आंसर? निबल होगा। पूछ रहा है कौन है जिसके बराबर 8 बिट्स होते हैं, क्या होगा? बाइट। अरे लिखवाया गया था भाई कि एक बाइट में, सुन लीजिए ध्यान से, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, बिट्स। और 1 निबल में कितने बिट्स? हाँ, लिख लीजिएगा, 4 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 बिट्स, लिख लीजिएगा। हो गया? तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? बाइट होगा। चलिए अगला कौन है, ये तो जानते ही हैं आप लोग, गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है? क्या होगा? एबेकस। कैसा होता था, आप लोग पढ़े होंगे जब छोटे बच्चे होंगे, कभी तो छोटे रहे होंगे ना आप लोग। हाँ, तो ऐसे राड जैसे बनाता था, इसी तरफ रहता था, उसी में ऐसा गोल गोल सा बना होता था, खेलते थे आप लोग, है ना? बना रहता था ना, इसको क्या बोलते हैं? एबेकस बोलते हैं, सबसे पहला गणना करने वाला योग। चलिए, याद रहेगा ना, सबसे पुराना गणना करने वाला ये जो भी एबेकस। कह रहा है 8 बिट का डाटा एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है, इसमें सीरियल इंटरफेस के द्वारा, पैरेलल इंटरफेस के द्वारा, फायरवायर या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, बहुत डीप गया है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा पैरेलल के द्वारा। पैरेलल का मतलब होता है एकांतर, पैरेलल समझ रहे हैं ना, एक दिन आप करेंगे तो एक दिन हम, एक दिन आप, एक दिन हम, इस तरह वाला होता है पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन दिखा दे, क्वेश्चन लिखना चाहेंगे आप लोग, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको अजीब लग रहा है वो लिख लीजिए। हो गया क्या? ये तो जानते ही हैं आप लोग, ऑप्शन एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मैंने बताया था लॉजिक होगा, लॉजिकल होगा, सी यहाँ छूट गया है।
लॉजिकल यूनिट। आपको मैंने बताया था कि सीपीयू के पार्ट्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से? ALU, EMU और CU। लिख लीजिएगा, पार्ट्स ऑफ सीपीयू 3 होते हैं, ALU, EMU, CU। ALU का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है और बाकी 2 मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए आप। EMU का मतलब मेमोरी यूनिट और CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। MU का मतलब मेमोरी यूनिट और CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। और सबसे महत्वपूर्ण लिख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है ALU होता है। ALU का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। हो गया? ALU, EMU, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ALU का यहाँ लिखा हुआ है, 3 होते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ALU होता है। कोई पूछेगा क्यों, तो कहिएगा यही कैलकुलेशन करता है। क्या करता है? गतिविधियों पे कौन कंट्रोल करता है? तो आपने देखा कंट्रोल यूनिट, अभी क्वेश्चन आया हुआ था, वही आया था, गतिविधियों पे कौन करता है। कह रहे डिस्क और टेप ड्राइवर मुख्यतः निम्न में से प्रयुक्त होते हैं। डिस्क और टेप ड्राइवर जो होते हैं, सॉफ्ट कॉपी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड कॉपी, उपरोक्त सभी। सही। सेकेंडरी, वेरी गुड। सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे यूज किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब ये होता है, सुनिए ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए हमने लैपटॉप लिया, उसमें कुछ ना कुछ स्टोरेज मिला, मिला ना, लेकिन हमारे जितना भी हम काम करते हैं हमारे लिए डाटा पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, स्टोरेज कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। मैंने अलग से क्या कर लिया, एक हार्ड डिस्क ले लिया या हमने एक फ्लॉपी ले लिया और अलग से लैपटॉप में जोड़ के उसमें डाटा सेव करते कहीं पेन ड्राइव भी ले लिया। पेन ड्राइव एक अलग ही है ना, उसमें डाटा अलग से हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन इन सब चीजों को बोला जाता है सेकेंड। सेकेंड का मतलब ये है कि आपकी सिस्टम के अलावा, जैसे होता है आपने क्रिकेट में देखा होगा कैप्टन और वाइस कैप्टन होता है, यदि कैप्टन ना हो तो वाइस कैप्टन लीड करता है, सेकंड पर्सन जो होता है जो टीम को क्या करता है, लीड करता है। समझ आ रहा है बात ना? वैसे ही बात क्या क्या फ्लॉपी हो गए या मैग्नेटिक टेप हो गई, सब स्टोरेज में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड स्टोरेज। करेक्ट। कैश मेमोरी जो होते हैं, कैच नहीं पढ़ते, इसको कैश ही पढ़ते, जो अभी आया था सबसे महंगा वाली बात हुई थी, लिखता कैच है लेकिन पढ़ते कैश है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा मेमोरी है कैश मेमोरी, प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है, सेकेंडरी मेमोरी है, सीपीयू तथा मेमोरी के बीच की तीव्र मेमोरी है, या इनमें से कोई नहीं? क्या लग रहा है? ऑप्शन सी, सीपीयू अभी जस्ट बताया भी हूँ, सेपरेट अलग से, सीपीयू तथा मेमोरी के बीच के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने के लिए, यानी डिवाइड करने की बात कर रहा है कि प्रक्रिया क्या कहलाती है। डिस्क और ट्रैकों को, सेक्टरों को विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कह रहा है? ट्रैकिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग या फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग। क्या होगा बताइए, विभाजित करने की बात हो रही है। ट्रैकिंग, चलिए देख लेते हैं। फॉर्मेटिव, क्या होगा? फॉर्मेटिव। अब सुनिए लाइन का मतलब क्या है, लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ट्रिपल सी में, सुनिएगा यहाँ क्या बात कर रहा है क्वेश्चन में, समझिएगा ध्यान से। जैसे जब सिस्टम को फॉर्मेटिंग करते हैं तो वहां क्या करना, पार्टीशन करना पड़ता है। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? पार्टीशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा, विभाजित करना चाहिए। तो वहां ड्राइव को विभाजित किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग बोलते हैं। एक फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अक्षर को मोटा पतला छोटा बड़ा भी करना, वो भी फॉर्मेटिंग। और सिस्टम को फॉर्मेट करना, वो भी फॉर्मेटिंग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात ना? वही बात यहाँ कहा है, याद रखिएगा। हाँ, कि
जब हम सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं तो वहां पार्टीशन की जरूरत होती है। पार्टीशन का मतलब ये बंटवारा या विभाजित वाली बात की गई है, ठीक है। और वो भी फॉर्मेटिंग होती है, वो अलग होती है। सेंटेंस है, सेंस है, अलग अलग सेंस निकलता है। मैंने कहा इस टेक्स्ट पे मैंने फॉर्मेटिंग की है, इसको मोटा कर दिया, छोटा कर दिया, बड़ा कर, जो भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो जानते हैं आप, तो तुरंत बताएंगे। सीडी का फुल फॉर्म, ऑप्शन बी। डीवीडी का उदाहरण है किसका? हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट डिवाइस का, या सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का। आउटपुट कहाँ हो गया, क्या दिखाता है आपको? सही। आउटपुट कब होता है? जब कोई चीज हमें कुछ दिखाती है। मैं आपको डीवीडी दे दूं, पिक्चर देख लेंगे ऐसे ही आपको चला के। सोचिए एक बार, क्या लग रहा है? ऑप्शन डी आउटपुट कह रहे हैं आप? ऑप्टिकल डिस्क। अभी समझा भी रहा हूं तो बात नहीं समझ रहे हैं आप। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिकल डिस्क बोला जाए, लिख लीजिएगा। डीवीडी का पूरा नाम है ऑप्टिकल डिस्क। और मॉनिटर का दूसरा नाम, मॉनिटर का दूसरा नाम होता है वीडीयू। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है? वीडीयू। यानी इसका पूरा नाम क्या होता है? विजुअल विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का दूसरा नाम होता है वीडीयू, लिख लीजिएगा, डिस्प्ले यूनिट। और जो हार्ड डिस्क डीवीडी है वो क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। क्या है? ऑप्टिकल। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहे सीडी रोम क्या है, किसका इकाई, उसका इकाई क्या है? पूरा चुंबकीय संग्रह, ऑप्टिकल संग्रहण, सीडी रोम, विद्युत या उपरोक्त सभी? ऑप्टिकल जाएंगे? हाँ, देख लेते हैं। ठीक है, सीडी रोम भी क्या है? ऑप्टिकल है। सीडी रोम का मतलब जस्ट बात हुई है, सीडी होगी, हार्ड डिस्क, सब ऑप्टिकल में जाते हैं। सीडी, सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आपको ये बात पता होगा कि रैम दो टाइप के होते हैं, यस रैम होता है और क्या होता है? डी रैम होता है। डी रैम, रैम दो टाइप का होता है, यस रैम और डी रैम। लिख लीजिएगा जो लोग नहीं जानते हैं। रैम दो टाइप का होता है, यस रैम, डी रैम। ज्यादा पावरफुल कौन सा होता है? यस रैम। क्या होता है? यस रैम। यस रैम का पूरा नाम, रैम का तो पूरा नाम तो आप लोग जानते ही हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यस फॉर होता है स्टैटिक, स्टैटिक होता है। और डी फॉर होता है डायनेमिक। हो गया? कोई दिक्कत? ये तो अब, और सुन लीजिए, रोम का भी टाइप होते हैं। पहला रोम का टाइप होता है पी रोम। क्या होता है? पी रोम। उसके बाद होता है ईपी रोम। क्या होता है? ईपी रोम। और लास्ट होता है डबल ई, डबल ई पी रोम। लिख लीजिए, रोम भी तीन टाइप के, जैसे रैम दो टाइप के वैसे रोम भी, रैम जिससे दो टाइप के होते हैं वैसे रोम भी तीन टाइप के, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। लिख लीजिएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, इसका वाले का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ये रहा। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब पीरोम का क्या होता है सोचिए, पीरोम का ये सामने रहा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, लिख लीजिए। और लास्ट वाले का होता है बस इलेक्ट्रॉनिक ना, इलेक्ट्रिकल।
इलेक्ट्रिकल इरेजिबल लिख लीजिएगा, लास्ट वाले का बस लिख लीजिएगा। ई फॉर होता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, अब फिर से वही पूरा रिपीट कर दीजिए, इरेजिबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, पूरा रिपीट कर दीजिए। हो गया? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सबको? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सुन लीजिए, जान लीजिए। चलिए, तो 3 टाइप के होते हैं। पीरूम का लिखिए मैम, क्या नाम है आपका? निकिता। पीरूम का क्या लिखी है? पीरूम का लिखिए कॉपी में। हाँ, क्यों? अभी बस बताया हूँ, यहाँ से लिख लीजिए, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वैसे ही पी रूम का लिख लीजिए, ई पी रूम का होता है, बस इलेक्ट्रिकल जोड़ लीजिए, बाकी सारा सेम रहेगा। हाँ, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने इलेक्ट्रिकल बोल दिया क्या? इलेक्ट्रॉनिक ही होगा, मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इलेक्ट्रॉनिक ही होगा फिर। हम क्या बोले हैं? हम क्या बोले हैं? हमने इलेक्ट्रिकली ही बोला ना। देखिए, बुक में, बुक वाली अभी का ना पब्लिश्ड है ना, पहले का पब्लिश्ड होगा, तो मैं जो बता रहा हूँ मैं कुछ जान के ही बताता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए लिखा भी दिया, क्योंकि मैं, पढ़ाई में कोई कंपटीशन नहीं होता, जो बातें क्लियर कर लीजिए, इसलिए मैं इलेक्ट्रिकली बोल रहा था, लिखवाया भी वही हूँ। इलेक्ट्रिकली लिखे हैं ना आप लोग? ठीक है, सही है। डाउट हो तो एक बार आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, गूगल तो है ही है, यूट्यूब है ही है, आप कुछ और ही चीज के लिए केवल यूज करते हैं तो बात ही अलग है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन आज के समझ में आए आपको? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर पैटर्न का मतलब यही होता है, बहुत ज्यादा डिजिटल होना है आपको, चीजें पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ आज कुछ हुआ। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।